नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और देखिए, महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। वो अपनी काबिलियत के दम पर नया इतिहास रच रही हैं। फिर राजनीति में उन्हें बराबरी का हक देने पर हंगामा क्यों मचा है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की सीटों को आरक्षित करने के मुद्दे पर सियासत क्यों गर्मा गई है? विपक्ष क्रेडिट नहीं मिलने से परेशान है, तो सत्ता पक्ष इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहा है। यह मामला सिर्फ महिलाओं की सीट को आरक्षित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बात बराबरी की है, महिलाओं को उनका हक दिलाने की है और बात उस आवाज की है जो अब तक दबाई गई। महिला आरक्षण को लेकर मचे घमासान और उसके सियासी मायने पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, महिला आरक्षण पर बवाल क्यों। शक्ति महिला शक्ति वंदन, बदलाव की दस्तक। %33 की क्रांति, आधी आबादी को सम्मान। संसद में आधी आबादी की होगी मजबूत दखल। महिला आरक्षण पर क्यों मचा घमासान? सियासत बड़ी या महिलाओं की भागीदारी जरूरी? अरे कुछ चीजों की आपत्ति क्या, सरेआम फ्रॉड चल रही है देश पर और हम पे, और यही दुरुपयोग करते हैं महिलाओं को, और बड़ा महिलाओं के नाम पे हमारे मेहरबानी के हम पे मेहरबानी कर रहे जैसा नाटकबाजी कर रहे हैं। ये गैर कानूनी ये ला रहे हैं और ये गैर कॉन्स्टिट्यूशन, ना संविधान का मर्यादा ना महिलाओं का मर्यादा। वो तो आदत से मजबूर है भाजपा। क्योंकि जब ये बिल पास हुआ था, नारी का जो एक बिल पास हुआ था, जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तभी आप कॉन्सिक्वेंसेस बना पाएंगे महिलाओं के लिए। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है। क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। 33% आपको महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, तो अभी जो संख्या है 543, उसमें दीजिए ना। अभी का जो आंकड़ा है लोकसभा में, आप उसमें दे सकते हो, हमारे उसको मान्यता है। लेकिन आपको आंकड़ा बढ़ाना है, आपके हिसाब से डिलिमिटेशन करना है, आपके हिसाब से राजनीति करनी है। तो ये क्या, वो महिला नारी शक्ति का नाम बदलो और भाजपा शक्ति बिल लाइए। ये भाजपा शक्ति बिल है। बदलेगा सियासी समीकरण, बढ़ेगी भागीदारी, राजनीति में महिला पुनर्जागरण का नया अध्याय। लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को
अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। शक्ति समर्थन सबका, सवाल भी सबके। 543 कुर्सियां, आधी आबादी सिर्फ 74 कुर्सियों पर। यह है तस्वीर 70 करोड़ महिलाओं की संसद में, जबकि राष्ट्रपति भी महिला, वित्त मंत्री भी महिला, राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला। बावजूद इसके संसद में प्रतिनिधित्व सिर्फ 13.6%, लेकिन जल्द ही ये तस्वीर बदलने वाली है 33% आरक्षण के गणित से। देश में 70 करोड़ महिलाएं और इस संसद में 543 सांसदों में सिर्फ 74 आवाजें उनकी, यानी कि अनुपात में देखें तो सिर्फ 13%, जबकि वहीं मर्दों की आवाज 86%। क्या ये नाइंसाफी नहीं? लेकिन अब इस आधी आबादी को इंसाफ दिलाएगा नारी शक्ति वंदन बिल। तो आइए आज हिसाब लगाते हैं नारी शक्ति वंदन बिल का। सत्तर करोड़ महिलाएं, 543 सांसद और आवाज सिर्फ 74। ये अनुपात है 13.6%, मतलब 86%। मर्दों की आवाज में 100% महिलाओं का फैसला हो रहा है। 2029 में ये इक्वेशन बदलने वाली है, 74 की जगह 180। आज हिसाब लगाते हैं नारी शक्ति वंदन का। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं।
स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। 1996, 1998, 1999, 2008 और 2010 हर बार गिरा, हर बार लटका। वजह कभी ओबीसी कोटा, कभी सियासत पर 20 सितंबर 2023 को 454 बनाम 2 से पहली बार पास हुआ महिला आरक्षण बिल। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे, 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। शक्ति इस मामले में अगर दुनिया की तरफ नजर घुमाएं तो रवांडा जैसे देश में जो है वो इस मामले में सबसे आगे है। वहां पर करीब 61% महिलाएं जो है वो सांसद हैं। नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश भी इसमें हमसे आगे हैं और हमारा नंबर आता है 143वां, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन महिलाओं को नेतृत्व देने के मामले में सबसे पीछे। ऐसे में जब ये बिल आएगा और जब महिलाओं के लिए इस संसद में सीटें बढ़ेंगी तो ये होगा कि हम शर्मिंदगी से निकल के टॉप 50 में आ जाएंगे। ये गर्व की बात होगी। तो आइए जानते हैं सीधा सीधा इस बिल का गणित। लोकसभा की 1/3 सीट मतलब 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व, अभी 74 हैं तो 107 बढ़ेंगी। एससी सीट 84 में से 28, एसटी की 47 में से 16 महिलाओं के लिए। हर चुनाव में रोटेशन यानी सीट बदलेगी। यह बिल कानून में बदलेगा तो देश की राजनीति में अहम भूमिका रखने वाले राज्य का गणित क्या होगा, आइए समझते हैं। देश की सियासत की राजधानी उत्तर प्रदेश, लोकसभा सीटें 80 और महिलाओं की आवाज सिर्फ 7, यानी कि 11 करोड़ महिलाओं की आवाज के लिए सिर्फ 7 आवाजें। ऐसे में नारी शक्ति वंदन के बाद 20 सीटें और बढ़कर ये 27 हो जाएंगी, यानी कि 20 के बाद अब 27 सीटें बढ़ने से 27 नई सीटें और 27 नए चेहरे। नारी शक्ति वंदन राज्यों की सियासत में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। महिलाओं की सीटों में दर्ज होने वाले इजाफों पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए।
देश की सियासत की राजधानी उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट, प्रधानमंत्री यहीं से, पर महिला सांसद सिर्फ 7 यानी 9% भी नहीं। 11 करोड़ महिलाओं के लिए सिर्फ 7 आवास। नारी शक्ति वंदन के बाद ये 7 से बढ़कर 27 हो जाएंगी। एक झटके में 20 नई सीटें, 20 नए चेहरे। महिला आरक्षण के प्रति पूरा कमिटमेंट है। आपने देखा उन्होंने सेना में महिलाओं को जगह दी। आज देश की बेटियां राफेल जेट भी उड़ा रही हैं। आज बीएसएफ में, सीआरपीएफ में महिलाओं को इतना अग्रणी स्थान दिया गया है। उसी प्रकार से 29 के चुनाव में प्रधानमंत्री की इच्छा है कि महिलाओं का 33% आरक्षण को लागू किया जाए और ये सारी पार्टियां सपोर्ट करें अगर वो महिला कल्याण के प्रति समर्पित है। ये महिला आरक्षण बिल बहुत दिन से रुका हुआ है। इसको पास भी किया गया था, मगर उसमें बहुत सी शर्तें लगा दी गई हैं कि पहले हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ये सब शर्तें जो हैं वो न लगाई जाए और उसे पास कर दिया जाए। पर यूपी की सियासत जात से चलती है। 27 में कितनी ठाकुर, कितनी ब्राह्मण, कितनी यादव, कितनी दलित। विपक्ष के इस सवाल पर 2029 की पिच यही बनेगी। अब बात बिहार की, जहां अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी के ही हैं। हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। बिहार 40 से 60 सीट, 13 से 20 महिला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी समाज से उनकी चुनौती 20 में महादलित महिलाओं को टिकट देने की। नीतीश कुमार पंचायत में 50% लाए थे। अब लोकसभा में 33% की परीक्षा बीजेपी को देनी है, जबकि आरजेडी बोलेगी ओबीसी कोटा बिना बिल अधूरा। ये तो एक तरह से लग रहा है कि अभी इम्प्लीमेंट तो होगा नहीं। पास भले ही आज हो जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट आज नहीं होना। कब होगा अब किसी को नहीं पता। तो सेंसस होगा तब होगा। ये जो बातें कही जा रही है, सेंसस होगा, फिर उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद जो है महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है महिलाओं को जो है इसका लाभ जो है मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। बिल पहले ही पास हो चुका है। बिल के लिए तालियां पहले ही बज चुकी हैं, लेकिन कुर्सियां अभी तक खाली है और इन कुर्सियों को इंतजार है और ज्यादा आधी आबादी के नेतृत्व का। लेकिन अड़चन आ रही थी जनगणना और परिसीमन। जो विपक्ष है उसने भी जनगणना और परिसीमन को लेकर के इस बिल का विरोध कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि 2029 तक महिलाओं को उनका अधिकार मिले, इस संसद में महिलाओं का नेतृत्व बढ़े। इसके लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। देश निराश करता है तो बंगाल उम्मीद देता है, जहां से 42 में से 11 महिला सांसद आती हैं, मतलब 26.2%। देश में सबसे ज्यादा, मगर नारी शक्ति वंदन कहता है उम्मीद काफी नहीं, हक चाहिए। 2029 के बाद ये 11 की संख्या कभी 14 से नीचे नहीं जाएगी।
यानी सीटों का इजाफा पक्की गारंटी है। आज संसद में 74 महिला सांसदें हैं। 2029 में ये 180 आवाजें हो जाएंगी। सोचिए तब क्या बदलेगा? तब बदलेंगी आवाजें, तब बदलेंगे सवाल, तब बदलेंगे मुद्दे, तब बदलेगी बहस, तब बदलेगा बजट, और तब ये आवाजें महिला मुद्दा नहीं बल्कि देश के मुद्दों की आवाज बनेगी। अब जानते हैं महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ी 5 बड़ी बातें। विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का प्रस्ताव है, ताकि 2029 के आम चुनाव से शुरू होकर सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। लोकसभा के प्रस्तावित विस्तार के साथ 850 सीटों में से 1/3 सीटें विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। इस विधेयक में ये प्रावधान है कि प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद आरक्षित सीटों को बारी बारी से आवंटित किया जाए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व समय के साथ विभिन्न भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से वितरित हो। यह आरक्षण न केवल लोकसभा पर बल्कि राज्य विधानसभाओं और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर की विधानसभाओं पर भी लागू होगा। ये आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे राजनीतिक भविष्य सुरक्षित होगा। महिला आरक्षण बिल 1996 में पहली बार आया था, 2023 में पास हुआ, 2029 में लागू हुआ। 33 साल बाद एक पूरी पीढ़ी नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने आधी आबादी के लिए दरवाजा खोल दिया है। शक्ति देश की राजनीति में महिलाओं की सीमित हिस्सेदारी है। संसद में महिलाओं का प्रतिशत जरूर बढ़ा है, लेकिन वो नाकाफी है। महिलाओं का देश की नीति निर्माण में भागीदारी बढ़े और वो सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे, इसकी जरूरत है। महिला आरक्षण को राजनीतिक नैरेटिव से देखने के बजाय इसे महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखना होगा। महिलाएं देश के भविष्य निर्माण की मजबूत पिलर हैं और उन्हें उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। महिला आरक्षण पर बवाल क्यों? हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।